हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी बच्चों का एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशन पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। पूरा 7.1 आज हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना। और इसके पहले हमने 7.1 का सॉल्यूशन पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों डाल दिया है, जिसमें पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक देखा था। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पार्ट 3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि यहां पर आपको इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखो, फिर सबका क्या करेंगे, आप अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप यहां पे क्या करेंगे, ध्यान दो। तो इसका सॉल्यूशन ना आप लोग देखो, थोड़ा स्मार्टली भी करना सीखो। आपको पता है 2x है तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का आपको इंटीग्रेशन करना है, चलो ठीक है। माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, cos x का, चलो dx। और फिर यहां से प्लस इंटीग्रेशन करना है आपको किसका, e टू दी पावर x dx। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब दो या दो से अधिक फंक्शन आपस में प्लस या माइनस के साथ कनेक्टेड हो तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाता है। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो आपको कांस्टेंट बाहर कर लेना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहां से क्या हो गया 2, x का इंटीग्रेशन x का पावर 1 + 1 दैट विल बी 2, और बाय में फिर से 2 हो जाएगा, है ना। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन लगा दिया। यहां से ध्यान दीजिएगा, माइनस 3 था, 3 रखे, और cos x का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट sin x, है ना। तो यहाँ पे आपको sin x लिख देना है, चलो ठीक है। और प्लस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x, और प्लस में आपको रखना है क्या, c, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रल है। यहां से ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया आपके पास x² माइनस 3 sin x और प्लस e टू दी पावर x और प्लस में c, और ये हो चुका है इसका आंसर। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको क्या करना है, फिर से वही वाला काम करना है। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे आप x² का, माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे sin x का, प्लस 5 कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन करेंगे आप x के पावर 1/2 का, रूट x है ना, का मतलब x का पावर 1/2, 2 हो गया। और x का पावर 2 + 1 दैट विल बी 3, और बाय में फिर से वही 3, है ना। x का पावर n + 1 बाय में n + 1, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। यहां से गौर करो, माइनस के लिए माइनस लिखो, 3 के लिए 3, और sin x का इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स माइनस cos x। तो माइनस cos x इसका होता है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos x। प्लस 5 कांस्टेंट था, चलो ठीक है, इसको बाहर रखे थे, बाहर रखे, और x का पावर 1/2 का इंटीग्रल, तो x का पावर 1/2 + 1, और बाय में फिर से 1/2 + 1, है ना, 1/2 + 1, और बाय में 1/2 + 1। चलो ध्यान दो, और प्लस में आपको क्या लगाना है, c लगाना है। तो यहां से हो जाएगा 2/3 x³, चलो ठीक है, प्लस 3 cos x, ठीक है, प्लस, और यहां से हो जाएगा बाबू 5, चेक करिएगा 1.5 दैट मीन्स 3/2 ना। तो यहाँ पे चेक करो, यहां से लिखेंगे आप क्या, x का पावर 3/2। अच्छा चेक करो, इसके नीचे फिर से क्या आ जाएगा बाबू, 1.5 दैट इज 3/2 ना। और ये जो 3/2 है, इसको जब आप डिवाइड के ऊपर लेकर आएंगे, तो ये 3/2 जब ऊपर आएगा तो पलट कर क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा सर, बिल्कुल। आइए तो इसको हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, 2/3 यहाँ पे बना ले रहे हैं। तो ये ऊपर आकर बन गया 2/3, और प्लस में क्या लिखेंगे, c। ध्यान दीजिए, तो यहां से आ जा रहा है 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 5 × 2 = 10, 10/3, और x का पावर 3/2, और प्लस में c, और ये हम पहुंच चुके हैं स्टूडेंट्स अपने आंसर तक। चलिए, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और फिर बढ़ेंगे हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलिए आइए, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, sec x × sec x + 10x, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो, 2 या 2 से अधिक फंक्शन, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड फॉर्म है, तो इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म से फ्री करना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहां से क्या करेंगे आप, sec x को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो sec x हो जाएगा sec² x + sec x 10x। चलो ठीक, अब आप क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप इंटीग्रेशन पहले करेंगे sec² x का, sec² x dx, चलो ठीक है, और प्लस फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे किसका, sec x 10x का, चलो ठीक, sec x 10x। ध्यान दीजिए, अभी आपको दोनों का फॉर्मूला पता है ना। ध्यान दीजिए, तो sec² x का इंटीग्रल क्या होगा, तो आपको पहले ये सोचना है कि sec² x का अगर आप इंटीग्रल निकालना चाहते हैं, तो आप ये सोचो कि sec² x किसका डिफरेंशिएशन होता था।
तो sec स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन होता था 10x का, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा कौन, 10x। चलो ठीक है, प्लस sec x tan x का इंटीग्रल निकालना चाहते हैं आप, तो आप खुद से ये सवाल करो कि ये sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता था, तो sec x tan x जो डेरिवेटिव होता था वो sec x का होता था, इसलिए sec x tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे sec x और प्लस में क्या लिखेंगे, c, और इस तरीके से आप पहुंच चुके हैं अपने आंसर तक, है ना। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का भी स्क्रीनशॉट रख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। आइए, आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ध्यान दीजिएगा, sec स्क्वायर एक्स बाई cos sec स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। आप इसको क्या करिए, sec स्क्वायर एक्स को लिख दो आप, है ना। एक काम करो, ये cos स्क्वायर एक्स को अगर आप ऊपर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। और sec स्क्वायर एक्स को अगर आप नीचे लाइएगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स, उल्टा हो जाएगा, है ना। बस ध्यान दीजिए, रेसिप्रोकली तो किए, cos स्क्वायर एक्स को ऊपर लेकर गए तो sin स्क्वायर एक्स बन गया, और sec स्क्वायर एक्स को नीचे लाए तो cos स्क्वायर एक्स बन गया। अब sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर एक्स। चलो ठीक है, अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है तो आप इसको चेंज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। चलो ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों को, है ना। ध्यान दीजिए, तो यहां से आप इंटीग्रेट करेंगे पहले sec स्क्वायर एक्स का, तो sec स्क्वायर एक्स dx और फिर -1 dx। चलो ठीक है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है अभी, है ना। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, और -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा, c। और इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 20। इस पे आपको क्या करना है, देखो ये जो cos स्क्वायर एक्स है ना, दोनों के साथ अलग अलग ले लीजिए पहले आप, तो फिलहाल तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 2 बाई cos स्क्वायर एक्स dx। एक तो ये बन जाएगा आपका, माइनस एक बार आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहां से आ जाएगा 3 sin x बाई cos स्क्वायर एक्स dx। क्या किया, समझ में आ रहा है ना। देखो हम क्या किए, cos स्क्वायर एक्स को दोनों के साथ अलग अलग लेते हुए अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि देखो बीच में माइनस है ना, तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, बाहर आ जाएगा, और 1 बाई cos स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, है ना। चलो ठीक है, माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो तो cos स्क्वायर एक्स है मतलब नीचे में cos x इंटू cos x है, ठीक है। तो 1 बाई cos x को पहले आप देखिए, यहाँ पे 3 बाहर हो गया, ध्यान दीजिए 3 बार है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, गौर करो तो, चेक करो यहाँ पे हम कैसे दिखा रहे हैं आपको, साइन एक्स बाई में cos x इंटू cos x लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर एक्स को आप। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देखो तो 3 इंटीग्रेशन 1 बाई cos x को क्या लिखेंगे आप, sec x। चलो ठीक है, और फिर sin x बाई cos x को आप क्या लिखेंगे, tan x। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो ना, 1 बाई cos को लिखे sec, और sin बाई cos को क्या लिखे, tan। तो ध्यान दीजिए, यही पे यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 बाहर किए थे, तो 1 बाई cos को लिख रहे हैं हम लोग sec x, और फिर sin x बाई cos x को लिख रहे हैं हम लोग tan x, और यहां से रख रहे हैं हम लोग इसको dx। चलिए ध्यान दीजिए, 2 हो गया, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, दैट इज tan x, और माइनस 3 बाहर रहा, और sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, प्लस में क्या हो गया, c, है ना। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c, और ये हो गया आंसर। तो चलिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर तक हम लोग, और आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट रख लेंगे। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, है ना। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 21 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल। तो चलो आप इसका इंटीग्रल निकालते हैं हम लोग, है ना। ध्यान दीजिए, इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का, बोल रहा है इसका इंटीग्रल निकालो। चलो ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा गौर करो, ये जो रूट एक्स है इसको आप क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 1/2 लिखेंगे, और प्लस ये जो रूट एक्स का पावर 1/2 जब ऊपर आएगा तो दैट इज बन जाएगा एक्स का पावर -1/2। अब कुछ नहीं करना है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है स्टूडेंट्स। आइए देखिए, यहाँ से एक्स का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो एक्स का पावर 1/2 प्लस 1, और बाई में फिर से लिखेंगे 1/2 प्लस 1, है ना। एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाए हैं हम लोग इंटीग्रेशन का, प्लस यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स टू द पावर एन में -1/2 है, इसमें भी आप करेंगे +1, और बाई में रखेंगे -1/2 प्लस 1, और प्लस में क्या रहेगा, c रहेगा। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या होना चाह रहा है ये। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x का पावर 1.5, दैट इज 3 का आधा। चलो ठीक है, और बाय में इसके नीचे में क्या रहेगा, 3/2 वही रहेगा। चलो प्लस x का पावर 1 में से हाफ जाएगा स्टूडेंट्स, तो बन जाएगा x का पावर हाफ, और इसके नीचे भी क्या रहेगा, हाफ रहेगा, और प्लस में क्या हो गया, c। चलो ध्यान दो,
यहां से हो जाएगा x का पावर 3/2 और ये 3/2 ऊपर आएगा तो बन जाएगा 2/3। चलो ठीक, प्लस x का पावर 1/2 और ये 1/2 ऊपर आएगा तो बन जाएगा 2 और प्लस में क्या रहेगा c। ठीक है क्या, ये आप इसको आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इसका आंसर ऐसा भी हो सकता है कि 2/3 x का पावर 3/2 लिखा हो इसको और प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे रूट x कर दिया गया हो इसको, है ना, x का पावर 1/2 रूट x लिख सकते हैं प्लस c। तो ये दोनों में से आप किसी को भी आंसर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट कर लिया है और पहुंच गए अपने आंसर तक। स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। आइए देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 22 जो कि ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है ना, d/dx ऑफ fx दिया हुआ है 4x³ - 3/x टू द पावर 4। f ऑफ t की वैल्यू गिवन है 0 और आपसे पूछ रहा है कि fx क्या होगा, है ना। तो आज हमको क्या करना है, इसके हेल्प से fx फाइंड आउट करना है। अच्छा ध्यान दीजिए, क्या गिवन है पहले हम उसको लिख रहे हैं, आराम से पहले समझिए। तो d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x³ - 3/x टू द पावर 4, ये गिवन है। ठीक है क्या, ऐसा समझिएगा आप। अगर आपसे कहा जाए कि भैया fx का ये क्या दिया हुआ है, देखो ना क्या दिया, d/dx ना दिया है, d/dx ऑफ fx बराबर दिस, यानी कि fx का ये डेरिवेटिव है। चलो ठीक है, ये डेरिवेटिव है। तो अगर हम आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, अगर ये डेरिवेटिव है तो ये जो 4x³ - 3/x का पावर 4, इसका ये जो fx होगा वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल बन जाएगा। सही बात है, एंटी डेरिवेटिव बन जाएगा, यानी कि इंटीग्रल बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, fx का डेरिवेटिव ये था तो इसका इंटीग्रल कौन होगा, fx होगा। अच्छा, इसका मतलब साफ है कि अगर आप इंटीग्रल करते हैं किसका, 4x³ - 3/x टू द पावर 4 का x के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, fx। लो, ये तो चाहिए था हमको। ठीक है ना, fx का डेरिवेटिव ये था तो इसका इंटीग्रल कौन होगा, fx होगा। बस यही प्रॉपर्टी यहां से हमने लगा दी है ना, ये वही हो गया आपका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन कह सकते हैं आप इसको, है ना। इसका इंटीग्रेशन कर लो तो fx निकल जाएगा। तो देयरफॉर fx, ये तो चाहिए था हमको। fx कैसे निकलेगा, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, 4x³ का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा और आप x³ का इंटीग्रेशन करेंगे। चलो ठीक है, फिर माइनस, यहां से 3 बाहर आएगा और आप इंटीग्रेशन करेंगे 1/x टू द पावर 4 का, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा तो बन जाएगा x टू द पावर -4 हो जाएगा dx। ध्यान दीजिएगा, ये 4 है, x का पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n+1/n+1, यानी पावर 3 है तो उसको एक बढ़ा दो 4 और बाई में उसी को रखो 4। ठीक है, -3, x का पावर -4 + 1 करेंगे तो -3 और बाई में फिर से आएगा -3। इस वाले 4 से ये वाला 4 कटेगा और इस वाले 3 से ये वाला 3 कटेगा, तो बचेगा हमारे पास, जो ध्यान रखो, x टू द पावर 4, ये माइनस और ये माइनस मिलेगा तो बनेगा प्लस, और ये जो x का पावर -3 है इसको आप नीचे लाएंगे, ये बन जाएगा 1/x का क्यूब और प्लस में क्या रहेगा, c। ये आ चुका है हमारे पास fx। चलो ठीक है, ये fx है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे एक और बात कहा है क्या कि देखो ये जो fx की वैल्यू आई है, इसमें ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है फिलहाल हमको भी पता नहीं है ना, और वो fx चाहता है बिल्कुल प्योर फॉर्म में, मतलब उसको कांस्टेंट तक की वैल्यू चाहिए, और उसी के लिए उसने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि f(2) की वैल्यू 0 है, यानी कि जब आप फंक्शन में x के जगह पे क्या डालते हैं, 2 डालते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 0 मिल जाएगी। चलिए ये देखते हैं, तो पहले 2 लिखते हैं, तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 4 और प्लस 1/2 का क्यूब और प्लस में क्या हो जाएगा c। f(2) की वैल्यू क्या गिवन थी, 0, तो यहाँ पे पुट कर लिए f(2) = 0। यहाँ पे देखो 2 टू दी पावर 4 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16 प्लस 1/2 का क्यूब, दैट विल बी 8 और प्लस में क्या हो जाएगा c। चलो इसको थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं ताकि इसको हम लोग कंप्लीट कर सके इसी स्लाइड पे। ध्यान दीजिए यहां से, तो इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, गौर करो, ये हो जाएगा आपके पास c की वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग को, ठीक ना। तो यहां से हो जाएगा, एक काम करो, इसको 0 ही रहने दो अभी फिलहाल, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप 8, ठीक है, और प्लस c रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 8 अगर एलसीएम लिए हैं आप, तो 16 8 कितना हो जाएगा 128 और प्लस में क्या हो जाएगा 1। चलो ठीक है, गौर करिएगा। अब यहां से क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए, चलिए इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ 0 रहा, इज इक्वल टू 129 बाई में 8 और प्लस में c। इसको आप इधर भेज देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -129/8, ये आ गया c की वैल्यू, है ना। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये जो c की वैल्यू है ना, इसको उठाकर आपको fx में डाल देना है, ये जो क्वेश्चन
ये क्वेश्चन नंबर 1 लेते हुए, ठीक है क्या? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो आपको fx का जो प्योर फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा, है ना? तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, चलो ध्यान दो। तो इससे क्या होगा कि fx जो है हमारा, है ना, वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, कांस्टेंट तक की वैल्यू पता चल जाएगी हमें, है ना? तो fx बराबर x टू द पावर 4 था प्लस 1 बाई एक्स क्यूब था, और ये -129/8 यहाँ पे c की वैल्यू डाल दी है, और चेक करो ये हमारा जो फंक्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करिए ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर अगर गौर करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला ऑप्शन दिख रहा है ना? x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 129/8, है ना? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लिया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना? और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर काफी पसंद आ रहा है और आप लोग सभी चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करेंगे, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सर क्या इशू है। अगर कुछ ऐसा इशू दिखेगा तो उसको भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत एकेडमी से जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप लोग अमृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बनाएंगे, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी स्टूडेंट्स का। थैंक यू सो मच।